रात का समय था और आकाश पर घने काले बादल छाए हुए थे। रात की खामोशी को और भी गहराई से महसूस किया जा सकता था। हवा हल्की हल्की ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं बुरी तरह से झूल रही थीं, मानो वे भी डर के मारे कांप रहे हों। धरती पर कोहरे की एक हल्की सी परत फैली हुई थी, जो अंधेरे में समाकर पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। जैन का सफर। जैन, एक ऑफिस से लौटता हुआ आदमी, अपनी कार में अकेला सफर कर रहा था। वह एक लंबी मीटिंग से उबकर घर लौट रहा था। उसने सोचा था कि रात के समय सफर करना आसान रहेगा, क्योंकि सड़कों पर कम ट्रैफिक होगा और वह जल्दी घर पहुंच सकेगा। लेकिन अब जैसे जैसे वह एक सुनसान हाईवे पर बढ़ रहा था, उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। ये वही हाईवे था जहां रात के समय लोग अजीब घटनाओं का सामना करते थे। जैन को ये सब बस अफवाहें लगती थीं। उसने हमेशा इन कहानियों को नकारा था। सिर्फ वहम है, सब कुछ ठीक है, उसने खुद से कहा, और गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। पहला रहस्यमय घटनाक्रम। जैसे ही जैन एक पुराने पुल के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि गाड़ी का इंजन कुछ भारी हो गया है। उसने एक्सीलरेटर को दबाया, लेकिन गाड़ी की गति कम होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गाड़ी को पीछे खींच रही हो। जैन के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने फिर से एक्सीलरेटर पर जोर डाला, लेकिन गाड़ी अब भी धीमी हो रही थी। तभी अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। श्श, रुक जाओ, मत जाओ। रेडियो से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। जैन ने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो गई। गाड़ी की पिछली सीट पर कौन था? उसके बाद जैन ने बिना सोचे समझे रियर व्यू मिरर में देखा। उसका दिल धड़कते धड़कते रुक सा गया। पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और चेहरे पर हल्का सा धुंधलापन, लेकिन उसकी आंखें, जो अब भी जलती हुई लाल थीं, जैन को घूर रही थी। एक खौफनाक शांति थी उस दृश्य में। जैन के हाथ कांपने लगे, उसकी सांस तेज हो गई। वह जल्दी से मुड़ा और पिछली सीट की ओर देखा, लेकिन वह सीट अब खाली थी। उसका दिल अब घबराहट और डर से भर गया था। यह सब मेरी थकान का नतीजा होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसका शरीर लगातार कांप रहा था। खून से लिखा संदेश। कुछ ही क्षण बाद जैन ने विंडशील्ड पर एक लाल धब्बा देखा। पहले तो वह सामान्य लगा, लेकिन फिर जैसे ही उसने देखा, यह एक खून का धब्बा था। खून धीरे धीरे फैलने लगा और कुछ ही देर में एक संदेश दिखाई देने लगा। तुम वापस नहीं जा सकते। जैन के हाथ कांपने लगे। उसने झट से विंडशील्ड वाइपर चला दिया, लेकिन खून हटने के बजाय और फैलने लगा। अब तो और भी डरावना रूप ले चुका था। इसी बीच जैन को लगा जैसे कोई उसके पास वाली सीट पर बैठा हो। रुक जाओ, वरना तुम भी मर जाओगे। यह वही फुसफुसाती आवाज थी जो उसने रेडियो में सुनी थी। अब यह आवाज उसके कानों के पास से आ रही थी। वह डर के मारे पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाने लगा और गाड़ी तेजी से चलने लगी। मौत का खेल अचानक उसकी आंखों के सामने एक परछाई उभरी। ये वही महिला थी, लेकिन इस बार वह हवा में तैर रही थी। उसके हाथ लटक रहे थे और उसकी जलती हुई आंखें सीधे जैन को घूर रही थीं। जैन ने घबराकर स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन गाड़ी बेकाबू हो गई और एक तरफ झुकने लगी। उसे लगा जैसे गाड़ी कहीं और जा रही हो। उसने जल्दी से ब्रेक दबाए और गाड़ी एक झटके से रुक गई। वह कांपते हुए इधर उधर देखा, लेकिन वह औरत अब गायब हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या यह सब सच है? क्या मैं किसी आत्मा के शिकार हो गया हूं? बूढ़े की चेतावनी। कुछ किलोमीटर बाद जैन को एक वीरान पेट्रोल पंप दिखा। वह जल्दबाजी में वहां रुका और कार से बाहर निकला। पेट्रोल पंप पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। बेटा, तुम इस रास्ते पर क्यों आए? बूढ़े ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं बस रास्ता छोटा कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ अजीब देखा।
जैसे कोई औरत मेरी कार में बैठी हो और फिर अचानक गायब हो गई। जैन की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा और फिर उसने धीमे से कहा, तो तुमने उसे देख लिया? जैन का दिल दहल गया। बूढ़ा गहरी सांस लेता हुआ बोला, वह वही महिला है जो कई साल पहले अपने पति के साथ इस हाईवे पर जा रही थी, लेकिन एक भयानक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसका पति बच गया, लेकिन वह सड़क पर अकेली रह गई। तब से वह हर रात किसी न किसी यात्री को अपनी ओर खींचती है और जो उससे डरता है वह कभी वापस नहीं लौटता। जैन के मन में एक डर की लहर दौड़ गई। बूढ़े ने जैन के कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, अगर तुमने उसे देख लिया है तो अगले 3 रातों तक रात के समय आईने में मत देखना। वह तुम्हें हर जगह दिखाई देगी। जैन के शरीर में सर्दी की लहर दौड़ गई। आखिरी डरावना मंजर। वह घबराकर कार में बैठा और तेजी से निकल पड़ा। अगली रात जैन अपने कमरे में था। उसने जानबूझकर आईने से अपनी नजरें हटा रखी थीं, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान न दिए बिना आईने में देखा, वहां वही औरत खड़ी थी, जैन के ठीक पीछे। मैंने कहा था ना, तुम वापस नहीं जा सकते। जैन की चीखें अंधेरे में गुम हो गई। अब आइए एक और कहानी सुने। रात का समय था और जमीन पर हल्की सी धुंध फैल रही थी। आसमान पर काले बादल घने हुए थे और हवा तेजी से चल रही थी, मानो वह खुद भी किसी अजीब डर से भर गई हो। अंधेरे में सड़कों पर कोई नहीं था और सिर्फ एक गाड़ी जिसमें समीर अकेला सफर कर रहा था, वहां से गुजर रही थी। समीर एक बिजनेस ट्रिप से वापस घर लौट रहा था। ये वही पुराना हाईवे था जिस पर से गुजरने से सभी लोग डरते थे। ये हाईवे खास तौर पर रात के समय डरावना हो जाता था, लेकिन समीर को इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था। सड़क पर अचानक एक साया समीर गाड़ी चला रहा था और उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स सड़कों पर दूर तक फैली हुई थीं। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और हवा का शोर सिवाय उसके इंजन की आवाज के कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। जैसे ही वह एक मोड़ के पास पहुंचा, अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक साया दिखाई दिया। समीर ने घबराकर ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी ने जैसे उसकी बात न मानी हो और कुछ सेकंड्स के लिए स्लिप हो गई। वह समझ ही नहीं पाया कि वह साया कहाँ गया, लेकिन फिर उसने देखा कि वह एक आदमी था। तुमने मुझे देखा? समीर ने गाड़ी रोककर खिड़की खोली। उसने उस आदमी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी की आंखें पूरी तरह लाल थीं और वह समीर को घूरते हुए बोला, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम्हें नहीं बचने दूंगा। समीर ने डरते हुए गाड़ी का दरवाजा बंद किया और गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन अचानक से बंद हो गया। गाड़ी का इंजन बंद होना, समीर ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन फिर से चालू नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि वह आदमी अब उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गहरा लाल रंग था और वह धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ रहा था। समीर ने घबराकर गाड़ी के इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स ने काम करना बंद कर दिया। वह अब अंधेरे में था और सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे जो डरावने साए की तरह दिख रहे थे। वो आदमी फिर से दिखाई दिया। समीर की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत देखा कि वही आदमी फिर से सामने खड़ा था। वह आदमी अब हवाई में उड़ रहा था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। समीर ने एक झटके से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन गाड़ी की गति कम होने लगी। रुको! उस आदमी की आवाज गाड़ी के अंदर आई। समीर की सांसें तेज हो गईं और उसने डरते हुए देखा कि वही आदमी अब उसके पास की सीट पर बैठा हुआ था। आदमी का रहस्यमय संदेश समीर ने खौफ में देखा और उस आदमी की आंखों में चमकती हुई आग का आभास उसे सिहरन दे गया। उसने कहा, तुमने मुझे देखा है,
अब तुम वापस नहीं जा सकते। समीर का दिल डर से धड़क रहा था। उसने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन वह गाड़ी तेज नहीं हो पा रही थी। गाड़ी अब धीमी गति से चल रही थी। समीर ने डरते हुए इधर उधर देखा और उसके सामने एक सुनसान सड़क के बीचों बीच खड़ा था वही आदमी। समीर ने फिर से ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और वही आदमी समीर की ओर बढ़ रहा था। अब समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए गाड़ी की गति तेज करने की कोशिश की, लेकिन तभी गाड़ी के भीतर से एक आवाज आई, तुम अब मुझे छोड़ नहीं सकते। समीर की आंखों में डर साफ तौर पर दिख रहा था, लेकिन गाड़ी का इंजन फिर से बंद हो गया और उसकी आंखों के सामने वही आदमी खड़ा था। अब उसके चेहरे पर एक घिनौनी हंसी थी। समीर की पूरी शरीर में कंपकंपी दौड़ गई और वह अब किसी भी हालत में यहां से निकलना चाहता था। बूढ़े आदमी का संदेश कुछ किलोमीटर दूर एक छोटा सा पेट्रोल पंप दिखाई दिया। समीर ने गाड़ी रोकी और पेट्रोल पंप पर रुकते हुए बाहर निकला। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने समीर की परेशानी देखी थी। तुमने उसे देखा है ना? बूढ़े ने डरते हुए समीर से पूछा। समीर ने हल्की सी आवाज में कहा, हाँ, वह आदमी, वह मुझे डराना चाहता था और मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, तुमने वह आत्मा देख ली है। अब तुमसे बचने का कोई तरीका नहीं है। वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें डराएगा। वह कभी नहीं जाएगा। वह आत्मा कौन है? समीर ने पूछा और बूढ़ा आदमी धीमे से बोला, वह एक यात्री था जो कई साल पहले इस सड़क पर अपनी गाड़ी से जा रहा था, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई और अब वह हर उस व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है जो इस सड़क पर रात में यात्रा करता है। समीर ने घबराकर पेट्रोल पंप छोड़ दिया और गाड़ी में बैठकर तेजी से निकल पड़ा। अंतिम डरावनी घटना अगली रात समीर अपने कमरे में था। उसने कोशिश की थी कि वह आईने में खुद को न देखे, लेकिन जैसे ही उसने अनजाने में आईने में देखा, वह वही आदमी फिर से खड़ा था, बिल्कुल उसके पीछे। तुमने मुझे फिर से देख लिया, वह आदमी बोला और समीर की चीखें फिर से अंधेरे में खो गईं। अब आइए एक और कहानी सुने। रात का समय था और हवादार सर्दी। अभी कुछ घंटे पहले ही वह तेज बारिश शुरू हुई थी, लेकिन अब बारिश रुक चुकी थी। रात के गहरे अंधेरे में सर्द हवाएं झोंके से बह रही थीं। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं और रात के अंधेरे में जैसे पूरा जंगल शून्य में डूबा हुआ था। सिर्फ एक गाड़ी की रोशनी थी जो सड़क पर अकेले चल रही थी। आमिर का सफर आमिर एक लंबी यात्रा पर था और यह सफर उसे अपने शहर से बाहर एक छोटे से गांव में ले जा रहा था। उसे सुनसान और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर यात्रा करने का आदत थी, लेकिन यह हाईवे जो वह आज ले रहा था थोड़ा अजीब था। वह जानता था कि यह सड़क सुनसान और खतरनाक मानी जाती है, खासकर रात के समय, लेकिन आमिर को इन सभी अफवाहों पर विश्वास नहीं था। सड़क पर एक रहस्यमय रुकावट। आमिर अपनी गाड़ी चला रहा था और अचानक उसे महसूस हुआ कि गाड़ी कुछ धीमी हो गई है। पहले तो उसने इसे मौसम का असर समझा, लेकिन फिर गाड़ी के इंजन से अजीब आवाजें आने लगी। उसने गाड़ी को रोका और इंजन चेक किया, लेकिन कोई खास समस्या नहीं दिखी। तभी अचानक वह सामने एक हल्का सा धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। वह कुछ क्षणों के लिए डरा, लेकिन फिर यह सिर्फ उसके मन का वहम लगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बढ़ने लगा। गाड़ी की रुकावट और आवाजें जैसे ही आमिर ने गाड़ी की गति बढ़ाई, गाड़ी के भीतर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमी सी चुपके से कुछ कह रहा हो। उसकी सिट्टी घूम गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। फिर अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स बुझे और गाड़ी बिल्कुल रुक गई। आमिर घबराया और उसे एहसास हुआ कि गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया
कि उसने बैटरी चेक की थी और वह ठीक थी। पहली अजीब घटना। रुकते हुए कदम आमिर ने गाड़ी से बाहर निकलने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, उसने सड़क के किनारे कुछ हलचल देखी। उसने देखा कि कोई एक अजनबी आदमी सड़क पर चल रहा था। वह आदमी काले कपड़े पहने हुए था और उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। आमिर ने दरवाजे से बाहर झांका और आवाज दी, क्या आप मदद कर सकते हैं? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ता गया। आमिर के मन में अजीब सी उलझन पैदा हुई, लेकिन उसने फिर भी गाड़ी का बोनट खोला और देखा कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं थी। वह आदमी फिर से वापस आया। आमिर गाड़ी में बैठा था और सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक उसने देखा कि वही आदमी वापस आ रहा था। यह कोई सामान्य इंसान नहीं था। उसके कदम बहुत भारी और धीमे थे। जैसे जैसे वह आदमी करीब आता गया, आमिर को महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। आमिर ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं हो पाई। उस आदमी ने अपनी धीमी आवाज में कहा, तुम रुक चुके हो, अब तुम भाग नहीं सकते। आमिर ने चौंक कर उसकी ओर देखा, लेकिन वह आदमी अब अंधेरे में गायब हो चुका था। गाड़ी में अजीब घटनाएं। गाड़ी के अंदर बैठते ही आमिर को अचानक से महसूस हुआ कि गाड़ी में ठंडी हवा का एक झोंका आया था। वह घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी चलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने गाड़ी की चाबी घुमाई, उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब हुआ। कार के शीशे पर एक धुंधली सी आकृति बनती चली गई, जैसे कोई कुछ लिख रहा हो। आमिर की धड़कन तेज हो गई। उसने शीशे पर देखा और वहां लिखा था, तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे। मौत का आभास। आमिर ने डरते डरते गाड़ी का शीशा साफ किया, लेकिन यह संदेश गायब नहीं हुआ। वह परेशान हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह जानता था कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं था, ये कुछ और था। आखिरकार उसने गाड़ी की गति बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने रोड के मोड़ पर गाड़ी घुमाई, सामने एक और भयानक दृश्य सामने आया। सड़क के बीचों बीच एक अजीब सी महिला खड़ी थी, जो सर्द हवा में बर्फ से सफेद हो रही थी। उसकी आंखों से लाल रंग की चमक निकल रही थी और वह महिला एक हड्डियों से खौफनाक हंसी में डूबे हुए थी। आमिर का दिल थम गया। उसने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत की और गाड़ी को उस महिला से टकराने से बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन गाड़ी फिर से बेकाबू हो गई। अजनबी का रहस्यमय बयान। गाड़ी किसी तरह रुक गई और फिर वह अजनबी आदमी सामने आ खड़ा हुआ। उसने आमिर से कहा, तुमने उस महिला को देखा है, अब तुम नहीं बच सकोगे। यही सड़क तुम्हारा अंतिम रास्ता है। आमिर कांपते हुए बोल पड़ा, क्या तुम मुझे बचा सकते हो? आदमी ने घिनौनी हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम अपनी किस्मत का शिकार हो, अब तुम्हें इस सड़क पर ही रहना होगा। आमिर अब जान चुका था कि वह अपनी जान बचाने के लिए इस जगह से भाग नहीं सकता। वह उस अजनबी से सवाल करता हुआ गाड़ी में बैठने लगा और फिर कुछ ही देर में गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। अंतिम सत्य। आमिर ने गाड़ी तेजी से चलाना शुरू किया, लेकिन उसने जो देखा वह एक बुरा सपना साबित हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखों से देखा, वह अजनबी आदमी और महिला अब उसके कार के अंदर थे। उनके चेहरे अब एक खौफनाक रूप में बदल चुके थे। फिर अचानक कार में एक सर्द हवा का झोंका आया और गाड़ी का इंजन बंद हो गया। अंतिम बार आमिर को यह एहसास हुआ कि वह अपनी जान बचाने से बहुत दूर था और वह अब उस अजनबी आत्मा के चंगुल में फंस चुका था। अब आइए एक और कहानी सुने। रात के समय भूतिया हाईवे पर ड्राइविंग का खौफनाक अनुभव। क्या मैं बिना डर के यह चैलेंज पूरा कर पाऊंगा? यह हाईवे अपनी डरावनी और भूतिया शहरत के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं और आत्माओं से जुड़ी
रहस्यमयी गतिविधियों के बारे में सुना है जो वर्षों से इस रास्ते के बारे में सुनाई जाती हैं। ये हाईवे रात के समय और भी भूतिया लगती है और उसके बारे में सुनकर तो यही लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस रास्ते पर लोग अनजाने खतरों से घिरे हुए महसूस करते हैं और हर गाड़ी में बैठे इंसान की खौफनाक मुलाकातें यहाँ होती रही हैं। जब आप इस भूतिया हाईवे पर रात के अंधेरे में ड्राइव करते हैं तो आपको हर छोटी सी आवाज़ बड़ी लगने लगती है। हर पल ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, कोई ऐसी नज़रें जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं। हर साया, हर धुंधला रूप और हाईवे के हर मोड़ पर एक डरावनी शांति आपको घेरती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपके दिल की धड़कन तेज होती जाती है और आप सोचते हैं कि क्या कभी कोई भूतिया आकृति या असामान्य आवाज़ आपके साथ हो सकती है। ये डरावनी भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि आपको लगता है कि आपको इस सुनसान हाईवे पर अकेले होने का खतरा हो सकता है। मैंने इस हाईवे के बारे में कई डरावनी कहानियां में सुनी थीं, जिनमें लोग भूतिया आकृतियों को देखने का दावा करते हैं या ऐसी अजीब आवाज़ें सुनने की बात करते हैं जो कहीं से आती हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने साए में चुपके से दौड़ते हुए भूतों को देखा है या कभी-कभी बिना किसी कारण के बेतहाशा आवाज़ें उनके कानों में आती हैं। यह हाईवे एक दुखद इतिहास से भरी हुई है, जहां वर्षों से कई हादसे और जानलेवा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसे भूतिया सड़कों का दर्जा मिल चुका है। बहुत लोग मानते हैं कि इस हाईवे पर मारे गए लोगों की आत्माएं अब भी यहीं बसी हुई हैं और वे न्याय की तलाश में हैं। कई बार लोगों ने अजीब रोशनी और चमकते हुए गोलों को सड़क पर देखा है जो एक गाड़ी के पीछे धीरे धीरे चलने लगते हैं। मेरे लिए इस हाईवे की सबसे चौंकाने वाली कहानी एक युवती की है जो इस रास्ते पर एक भयंकर दुर्घटना में मारी गई थी। कहा जाता है कि लोग अब भी उसकी भूतिया उपस्थिति को महसूस करते हैं। वह सफेद लिबास पहने एक लड़की सड़क किनारे घूमती नजर आती है, जैसे वह किसी चीज या व्यक्ति को खोज रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि इस युवती से जुड़ी कुछ अजीब चीजें सड़क के किनारे मिलती हैं, जैसे पुरानी तस्वीरें या गहनों के सामान, जो उसे और उसकी कहानी को जोड़ते हैं। जितना आप इस हाईवे के इतिहास में खो जाते हैं, उतना ही आपको समझ आता है कि यह जगह सच में भूतिया गतिविधियों से भरी हुई है और आप इस डरावने सफर में अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे मैं ड्राइव कर रहा था, एक डर का एहसास धीरे धीरे मुझ में घर करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे घूर रहा हो और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ आगे इंतजार कर रहा है। जैसे ही मैं उस हाईवे पर ड्राइव कर रहा था, मुझे कुछ सच में डरावने पल का सामना हुआ, लेकिन एक खास घटना आज भी मेरी यादों में बसी हुई है। वह थी जब मैंने सड़क के किनारे एक साया देखा। वह एक लंबी और डरावनी आकृति थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे देख रही हो। मैंने तुरंत गाड़ी की गति तेज की। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैंने तब तक गाड़ी नहीं रोकी जब तक मुझे यह यकीन नहीं हो गया कि वह आकृति मुझसे दूर जा चुकी है। फिर एक और डरावना पल आया जब मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे मेरे कानों में कोई सरगोशी कर रहा हो। वह आवाज़ कोमल और खुरदरी थी और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कह रही हो, लेकिन मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि वह क्या कह रही थी। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं खुद से यह सोचने लगा कि क्या मैंने यह आवाज़ सचमुच सुनी थी। वह आकृति अब भी मेरे पीछे महसूस हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नज़रें मेरे ऊपर हों, हालांकि मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मैं और अधिक संदेह में पड़ने लगा, सोचने लगा क्या वह सच में थी या यह मेरी कल्पना का हिस्सा था। यह अनुभव एक तरफ बहुत रोमांचक था तो दूसरी तरफ बहुत डरावना भी था। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। जब मैं उस रात को याद करता हूँ
तो मुझे लगता है कि यह एक बेहद खास अनुभव था, जिसने मुझे मेरे डर का सामना करने का मौका दिया और उसे पार करने में मदद की। हालांकि यह हाईवे भूतिया है, लेकिन यह हमें यह भी याद दिलाती है कि इस दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो हम सिर्फ देख नहीं सकते। आखिरकार मैं रात को बिना किसी और अजीब घटना के पूरा कर चुका था, लेकिन उस डर को मैं कभी नहीं भूल सकता जो मैंने उस भूतिया हाईवे पर महसूस किया था। मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी डरावनी कहानियां या अनुभव मेरे साथ साझा करें, तो कृपया नीचे कमेंट्स में अपनी कहानियां सा लिखें। और अगर आप साहसिक महसूस कर रहे हैं तो मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें मैं और भी भूतिया जगहों के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।